नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको ले चलेंगे उस दिव्य यात्रा पर जहां से नवरात्रि की शुरुआत होती है। हम बात कर रहे हैं मां शैलपुत्री की, जो मां दुर्गा के नव रूपों में सबसे प्रथम और शक्तिशाली स्वरूप है। आज हम आपको मां शैलपुत्री की एक अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो पौराणिक कथाओं में छिपे गहरे अर्थों और रहस्यों को उजागर करती है। मां शैलपुत्री, जिनका पुनर्जन्म सती के रूप में हुआ था, भगवान शिव की पत्नी और राजा दक्ष की पुत्री थी। सती बचपन से ही भगवान शिव को अपना सब कुछ मानती थी, लेकिन उनके पिता दक्ष शिव के साधारण और तपस्वी जीवन से प्रसन्न नहीं थे, और यहीं से शुरू होती है एक अनोखी और अद्वितीय कथा। जब राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया और जानबूझकर शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया, तब सती ने अपमान सहा। उन्होंने बिना निमंत्रण के ही यज्ञ में जाने का निश्चय किया, लेकिन यज्ञ स्थल पर उन्हें शिव का अपमान होता हुआ देखकर उनका हृदय टूट गया, और फिर उस अपमान से पीड़ित सती ने यज्ञ की अग्नि में आत्मदाह कर लिया। सती के इस त्याग ने भगवान शिव को अत्यंत क्रोधित कर दिया। उन्होंने धरती पर तांडव किया और सृष्टि को विनाश के कगार पर ले गए। इस भयंकर घटना ने पूरी सृष्टि को हिला दिया, और इस विनाश को रोकने के लिए भगवान विष्णु ने सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। जहां उनके अंग गिरे, वहां शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। लेकिन यह अंत नहीं था दोस्तों। सती ने हिमालय के राजा के घर पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, और हजारों वर्षों की तपस्या के बाद उन्होंने फिर से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। इस तरह सती पार्वती बनकर भगवान शिव से पुनः विवाह कर मां शैलपुत्री के रूप में प्रतिष्ठित हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि शैलपुत्री का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है पर्वत की पुत्री। उन्हें हिमालय की बेटी कहा जाता है, और इसीलिए यह नाम इतना अनूठा और गहरा है। मां शैलपुत्री का तेजस्वी रूप, जिसमें एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का फूल है, आपको अद्वितीय शांति और शक्ति प्रदान करता है। तो दोस्तों, इस नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा करिए और जानिए कैसे उनकी कृपा आपके जीवन को स्थिरता, शांति और सशक्तिकरण से भर सकती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो जुड़िए हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में।